दुर्योधन एक ऐसा चरित्र जिनके बारे में अगर आप अच्छा सोचना भी चाहे तो उसका अवसर स्वयं दुर्योधन आंखों नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर स्वर्ग लोक में पहुंचे तो वहां पर देखे दुर्योधन बैठे हुए हैं। दुर्योधन के जैसा एक नीच एक पापी इंसान को स्वर्ग लोक कैसा मिल गया, क्यों मिल गया? मृत्यु की बात बाद में, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ? दुर्योधन जिसका जन्म ही साधारण नहीं है, स्वाभाविक नहीं, वो इंसान साधारण कैसे बन पाता? महाभारत के प्रतिनायक के सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सुयोधन दुर्योधन की कहानी। महर्षि वेदव्यास से 100 पुत्रों का जननी बनने का आशीर्वाद लेकर देवी गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 सालों तक गर्भवती रही। इसी बीच में जंगल में देवी कुंती गर्भवती होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का जन्म दे चुकी थी। और यही संवाद जब हस्तिनापुर पहुंचा तो धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुए और दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडु का बेटा युधिष्ठिर वही कुरुवंश का बड़ा बच्चा है और वही चलकर आगे राजा बनने वाला। जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला वो क्रोध में गांधारी को जो मन वो सुनाने लग गए और अपने पति की कटु वचन से देवी गांधारी इतनी दुखी हुई, इतनी प्रभावित हो गए कि गुस्से में उन्होंने अपना गर्भपात करवा दिया। जैसे ही उन्होंने अपना गर्भपात करवाया, उनके गर्भ से लोहे के जैसा एक सख्त पिंड धरती पर गिरा। और जैसे इस गर्भपात का समाचार महर्षि वेदव्यास को मिला तो महर्षि वेदव्यास वहां पर उपस्थित हुए और कहे कि पुत्री, जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया था वो विफल नहीं जाएगा। ये कहकर उन्होंने उस पिंड के उपचार शुरू कर दिए। उस पिंड को 100 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उन्होंने 100 अलग अलग कलश में प्रतिस्थापित कर दिए और उन कलशों का परिचर्चा करके उनको ढक के रख दिए और गांधारी को बताया कि कौन से कलश को कब खोलना है। इसके बाद एक के बाद एक उन कलशों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। इसी तरह जन्म हुआ धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का। दुर्योधन के जन्म लग्न में ही महाभारत के महाकवि थोड़ा सा शायद मजाक किए थे, ये कहकर कि दुर्योधन का जैसे ही जन्म हुआ तो दुर्योधन गधे के भांति रोने लगा। ये एक मजाक था कि क्या था, ये महाभारत के महाकवि को ही पता है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ तो धृतराष्ट्र ने एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में महामते विदुर, पितामह भीष्म, कृपाचार्य एवं राज्य के अनेक बड़े बड़े ब्राह्मण उपस्थित थे। उन सब की उपस्थिति में धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं, सुनिए। धृतराष्ट्र सबसे पूछते हैं कि हे मान्यवर, मुझे ये पता है कि आगे चलकर पांडु का बड़ा बेटा युधिष्ठिर वही राजा बनेगा, लेकिन युधिष्ठिर के बाद मेरा बेटा दुर्योधन ही राजा बनेगा ना? इस सोच को आप सोचिए, उनके बेटे से बस 1 साल बड़ा है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद मतलब युधिष्ठिर की मृत्यु कामना कर रहे हैं धृतराष्ट्र। एक बच्चे का मृत्यु कामना कर सकते हैं वो इंसान, बस ये जानने के लिए कि क्या इसके बाद मेरा बेटा राजा बनेगा। सिंहासन का ये लोभ, ये कुरुवंश के भविष्य को यहीं से दर्शाना शुरू कर दी। और इसके बाद जैसे ही महाराज पांडु का देहांत हो जाता है तो देवी कुंती अपने 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर पधारते हैं और यहीं पे 5 पांडवों के साथ 100 कौरवों का मिलन होता है। यह ऐसा मिलन जो आगे चलकर समग्र भारत का भविष्य बदलने वाला। इन 5 भाइयों में से जो भाई सबसे ज्यादा दुर्योधन को चुभता था वो था भीम, क्योंकि भीम इतना शक्तिशाली था कि वो अकेला बच्चा इन 100 बच्चों के ऊपर भारी पड़ता था। भीम इन 100 बच्चों को इतना परेशान करता था कि जिसका कोई हद नहीं है। एक कहानी, एक छोटा सा किस्सा ऐसा है कि एक दिन जब ये 105 भाई खेल रहे थे तो कुछ कौरव आम के पेड़ पे चढ़ गए थे आम तोड़ने के लिए, और भीम इतना बदमाश नीचे से उस पेड़ को हिलाने लग गए। अब क्योंकि वो शक्तिशाली बहुत है तो पेड़ को जब जोर जोर से हिला रहे थे तो ना ही केवल टुप टाप आम गिर रहे थे, बल्कि कौरव भी आम की तरह नीचे गिर रहे थे। तो भीम इस कदर इन 100 भाइयों को परेशान करते थे और ये परेशानी इस हद पहुंच गई कि दुर्योधन सोचा कि इसको मुझे मारना है, और मारना है मतलब जान से मार डालना है। जैसा सोचना वैसा ही काम। एक दिन इन 5 भाइयों को ये 100 भाई आमंत्रित करके एक जगह पे लेके गए खेलने के नाम से कि चलो चलो खेलेंगे। वहां जाकर जब खेलना हो गया, अब जब भोजन पर्व की शुरू हो रही है, भोजन होगा, सब 105 भाई साथ बैठे हैं,
तो दुर्योधन अपने हाथों से भीम को खिलाने लग गया। सोचिए कितना प्यारा दृश्य है। एक भाई कजिन, एक भाई दूसरे भाई को अपने हाथ से खाना खिला रहा है और उस हर निवाले में उस भाई को विष खिला रहा है, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, चेहरे में एक सिकंज भी नहीं है। जैसे ही वो खाना खिलाना खत्म हो गया, जब सब लोग फिर से खेल में मग्न हो गए, तो उस बच्चे को जिसको विष खिलाया था, उस भीम को गंगा में धकेल दिया गया। एक बच्चा जो हंसते हंसते अपने भाई को विष खिला सकता है, उसकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हो, उसकी मानसिक विकार को समझ सकते हैं। 100 बच्चों को परेशान करना अलग बात है और किसी को जान से मार डालने के लिए विष खिलाना यह अलग बात है। दुर्योधन की मानसिक स्थिति बचपन से यही रहा कि नहीं, मुझे मार डालना है। ये तो यहाँ तक रहा। इसके बाद सोचिए, जब सारे बच्चे वापस घर लौट आए, बस भीम नहीं लौट आया, तो देवी कुंती बहुत चिंतित हो गई। लेकिन चिंतित होके वो धृतराष्ट्र को बताने नहीं गए कि मेरा बेटा भीम वापस नहीं आया, जबकि सबको पता है कि कुछ ना कुछ काम दुर्योधन किए हैं। फिर भी दुर्योधन का शिकायत लेकर देवी कुंती धृतराष्ट्र के पास नहीं जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये राजा अपने बेटे के स्नेह में इतना अंधा है कि ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। वो बताती हैं विदुर को। पूरे राज्य में अपना चरित भेजने के बाद भी भीम का कोई पता नहीं मिलता है, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद भीम स्वयं वापस आ जाते हैं। दरअसल दुर्योधन का बिगड़ जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था महाराज धृतराष्ट्र का। नहीं तो सोचिए, जिसके ये 5 पांडव और देवी कुंती को वारणावर्त में जीवित अवस्था में जला देने का परिकल्पना रचा जा रहा था, उस परिकल्पना में कौन कौन शामिल थे? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी एवं स्वयं धृतराष्ट्र। वो बचपन से ही चाहे थे कि ये आप जाए मेरी जिंदगी से, बला टले तो मेरा बेटा राजा बन सके। जो हकदार है, हकदार की कोई सोच ही नहीं है, बस मेरे बेटे के रास्ते के कांटे को हटा दो, यही सोच लेकर वो अपने बेटे को पाल रहे थे बचपन से। लेकिन वही कि जिसके किस्मत में मृत्यु है नहीं, उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। वो 5 लड़के उनके माँ को लेकर वारणावर्त से भाग गए थे और आगे की कहानी मोटा मोटी सबको पता है कि आगे चलकर अर्जुन के साथ द्रौपदी की विवाह होगा। उस विवाह को लेके बहुत कुछ होगा, जिन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर बस बात करेंगे कि ये 5 भाई जब अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर वापस लौटे तो इन्हें राज्य का भाग दिया गया। राज्य का वो वाला भाग जिसे खांडवप्रस्थ कहा जाता था, जो किसी काम का नहीं था। उसी खांडवप्रस्थ को इन 5 भाई ने मिलकर इंद्रप्रस्थ बना दिए और यहीं पे निर्माण किए थे वो भव्य महल, जहाँ पर युधिष्ठिर राजा बनने के बाद पहले यज्ञ करने वाले थे। यहाँ पर दुनिया भर के सारे राजा शामिल हुए थे युधिष्ठिर को अभ्यर्थना करने, युधिष्ठिर को सम्मान प्रदर्शन करने। जहाँ पर उपस्थित थे भाई दुर्योधन मामा शकुनी के साथ। घर में जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, बड़ा कार्य होता है, तो लाइट वाले, डेकोरेटर वाले, कैटरिंग वाले, ये सब काम करने के बाद भी ना घर के सारे लोगों को काम में लग जाना पड़ता है, तो जाकर वो अनुष्ठान संपन्न हो पाता है। वैसी ही स्थिति यहाँ में थी, घर वालों को काम में लगना पड़ा था और एक काम युधिष्ठिर दिए थे दुर्योधन को। पता है कौन सा काम? विवाह में आप लोग देखे होंगे, जो दुल्हन होती है उनके पीछे उनका कोई बहन, कोई सहेली खड़ी रहती है, सारे तोहफे को लेकर एक जगह रखने के लिए, ठीक से रखने के लिए। दुर्योधन को वही काम मिला था। सारे राजा आके जब युधिष्ठिर से मिल रहे थे, उनको कुछ उपहार दे रहे थे, तो दुर्योधन को काम ये मिला था कि उन उपहारों को लेके ठीक से रखो। ये काम शायद युधिष्ठिर बहुत सोच समझ कर दिए थे कि देखो भाई, तुम्हारा मन में ईर्ष्या है, तुम देखो मुझे क्या क्या तोहफा मिल रहा है, ये देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या और बढ़े। शायद ये मजाक था, यहाँ पे शायद ऐसे ही दिए थे। जो भी है, दुर्योधन का काम लेकिन वही था, उपहार लेना और उनको ठीक से रखना। बहुत अच्छे से यज्ञ संपन्न हुआ, शिशुपाल का वध हो गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद सब लोग अपने अपने घर पधारे। बस रह गए थे दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ। अच्छी बात है, कजी एक भाई दूसरे भाई के घर में रह रहे हैं, पूरे घर को देख रहे हैं, आश्चर्य हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आश्चर्य होने के साथ साथ मन में एक ईर्ष्या की अग्नि और तीव्र होते जा रही है। ये वही समय है जब दुर्योधन जल को स्थल समझकर जल में गिर गए। जहां पर B.R. चोपड़ा दिखाते हैं कि द्रौपदी कह रहे कि अंधे का बेटा अंधा ही है। ये सरासर गलत बात है। द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि द्रौपदी तो वहां पर उपस्थित भी नहीं थी। वो हंसे भी नहीं थे, लेकिन हाँ हंसे थे अर्जुन।
हंसे थे नकुल, हंसे थे सहदेव और हंसे थे भीम। यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर भी नहीं हंसे थे दुर्योधन का इस स्थिति को देखकर। खैर जो भी है, इसके बाद दुर्योधन जब हस्तिनापुर वापस लौटे तो उनके मन में क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि इतनी तीव्र हो गई थी कि वो किसी भी तरह पांडवों का सर्वनाश चाहते हैं। और यहीं पे मामा शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन से कहे कि भांजे, ये जो तुम्हारा बड़ा भाई है युधिष्ठिर, इसको जुआ खेलने का बड़ा शौक है लेकिन उसको खेलना नहीं आता। तुम किसी तरह अपने पिताजी से बात करके एक दूत सभा की आयोजन करवाओ। वहां पर मैं युधिष्ठिर से उसका सब कुछ छीन कर जुए में हरा कर तुम्हें सब कुछ सौंप दूंगा। फिर से जैसा सोचना वैसा काम। दुर्योधन अपने पिता को मना लेते हैं और एक द्यूत सभा की आयोजन करवाते हैं। यहाँ की कहानी हम सबको पता है कि किस तरह छल कपट से पांडवों को हराया जाता है और किस तरह द्रौपदी का चीरहरण होता है और किस तरह निर्लज दुर्योधन अपना उलंघ बाया जंघा पांचाली को दिखाते हैं। ये सब कहानी हम सबको पता है, लेकिन हम सब में से बहुत किसी को ये नहीं पता है कि उस दिन दूत सभा में जुआ एक बार नहीं 2 बार खेला गया था। पहली बार जब पांडव हार गए थे, द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, उसके बाद सारे बुजुर्ग वहाँ पर जो उपस्थित थे वो पांचाली से माफी मांगे और पांडवों को मुक्त कर दिए। लेकिन फिर तुरंत एक मंत्रणा सभा का आयोजन किया गया। उस मंत्रणा सभा में फिर से उपस्थित थे वो दुष्ट 4 दुर्योधन, दुशासन, कर्ण एवं शकुनी। उस दिन मंत्रणा में ये आलोचना हुआ कि हम लोगों ने जो काम पांडवों के साथ किया है, जो कार्य पांडवों के साथ किया है, इसके बाद पांडव हमें छोड़ेंगे तो नहीं। इससे अच्छा है पांडवों से उनका राज्य छीनकर उन्हें वनवास में भेज दो। फिर से चौसर का दांव शुरू हुआ। फिर से पांडवों को हराया गया। पांडव हारे और 13 साल के वनवास में चले गए। 12 साल के वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। जानने की बात यह है कि जब पांडव वनवास में थे तो भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिए थे। कौरव के भाइयों कर्ण और शकुनी वहां भी पहुंच गए थे वन में पांडवों को परेशान करने। इस तरह जब एक वर्ष बीतते बीतते 13 वर्ष समाप्त हो गया तो अर्जुन का प्रकाश हुआ विराट पुत्र उत्तर के साथ गोधन चुराते हुए कौरवों को रोकने के लिए। उस दिन अर्जुन के सामने कर्ण तो कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा सब धराशायी हो गए। सब अपने अपने धनुष बाण को देखते रह गए और देखते रह गए अर्जुन के पराक्रम को, जिसके सामने कोई ना टिक सका। इसके पश्चात भी कौरव सुधरे नहीं। इसके पश्चात भी शांति के दूत बनकर आए हुए भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला था दुर्योधन। इंसान मूर्ख हो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब इंसान को मूर्ख होने का अहंकार हो जाता है, जो अहंकार था दुर्योधन में, जिस अहंकार के कारण उसने अपने पूरे कुरुकुल का विनाश करवा दिया और जिसमें साथ दिए थे पूरे अंगराज कर्ण और उसके पिता धृतराष्ट्र। युद्ध का और दुर्योधन के जीवन का वो आखिरी दिन था। युद्ध भूमि को त्याग कर दुर्योधन जाकर द्वैपायन रथ के जल में लेटा हुआ था। नहीं, वो डर के नहीं भागा था, वो थक गया था मानसिक और शारीरिक कष्ट से। उसे बस विश्राम चाहिए था। सब कोई अपना मर गए, बस जीवित था अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। सब मिलने भी आए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि पांडव आ रहे हैं वो सब दुर्योधन को अकेला छोड़ चले गए। पांडव उपस्थित हुए, दुर्योधन के साथ वार्तालाप हुआ और वहीं पे लड़ाई भी हुई। वो नग्न जंघा जो एक दिन दुर्योधन दिखाए थे द्रौपदी को, उसी जंघा को तोड़ दिए अपने गदा से गदाधारी भीम। हाँ, और तोड़ दिए थे गदा युद्ध के नियम को। और इस नियम को तोड़ने के कारण स्वयं बलदेव उन्हें मारने के लिए गए थे, लेकिन जाकू राके कन्हैया मार सके ना को। बलदेव के हाथों से उस दिन भीम को परित्राण मिला था केवल कृष्ण की उपस्थिति से। और उसके बाद दुर्योधन का वो सर जो अहंकार से परिपूर्ण था, जो अहंकार से हमेशा ऊंचा रहता था, जो अहंकार में इतना डूबा था कि सब रिश्ते नाते भूल गए, उस अहंकारी सर को भीम के चरणों तले कुचल दिया गया। भीम अपने पैरों से दुर्योधन को कुचल कर मार दिए थे। हाँ, दुर्योधन के मृत्यु के पश्चात स्वर्ग से पुष्प की बारिश हुई थी। हाँ, दुर्योधन के मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग लोक मिला था, लेकिन वो स्वर्ग लोक क्या सच में प्राप्त हुआ था? इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय
मैं लाऊंगा बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में। जो लोग महाभारत पढ़े हैं, जो लोग महाभारत को जानते हैं, जो लोग दुर्योधन को जानते हैं, वो लोग कहेंगे कि अरे यार तुम तो बस ऊपर ऊपर की कहानी बताकर निकल गए। समय कम है साहब, बहुत जल्द फिर आएंगे हर एक चीज़ को लेकर थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में बात करने के लिए। अभी तक बस मोटा मोटी ऊपर का कहानी यही था। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले प्रतिनायक अश्वत्थामा को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।